हेलो। नमस्कार। आज हम अपने इस लेक्चर में शैवालों की प्रकृति एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल मुख्यतः जलीय पादप हैं जो कि प्राय जल में अथवा जलयुक्त नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं जो असामान्य आवासों में भी रहते हैं। तो आवास के आधार पर हम शैवालों को निम्न तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं: एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट, यानी कि जलीय, स्थलीय एवं असामान्य आवास में रहने वाले शैवाल। पहला हम लेते हैं इसमें कि ऐसे शैवाल जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जलीय शैवाल। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: फ्रेश वाटर एल्गी यानी कि अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल, और समुद्री शैवाल। अलवणीय जल हम उसे कहते हैं जिसमें कि लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि लवणता, सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। उसे हम स्वच्छ जल या अलवण जल कहते हैं। ये 2 प्रकार से ये आवास भी आगे, इस प्रकार के आवास को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसा जिसमें कि बहता हुआ पानी होता है, प्रवाही जल या रनिंग वाटर, और दूसरा है रुद्ध जल या स्थिर जल, स्टेगनेंट वाटर या स्टेशनरी वाटर। रनिंग वाटर के अंदर ये एक प्रकार का ऐसा आवास है जिसमें धीमी गति अथवा तीव्र गति से बहता हुआ जल होता है, जिसमें एल्गी के मेंबर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ज़्यादातर एग्जांपल्स हम लेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जैसे वॉलवॉक्स। इसके साथ वैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है, ये सब मेंबर्स जो हैं वो रनिंग वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड इसमें आता है स्टेगनेंट वाटर, स्थिर जल या रुद्ध जल, ऐसा जो रुका हुआ पानी है। फॉर एग्जांपल ऊडोगोनियम, कारा एटसेट्रा। सेकंड टाइप आती है मैरीन एल्गी या समुद्री शैवाल। ये शैवाल वो होते हैं जो समुद्र या खारी झीलों के लवणीय जल में पाए जाते हैं, सेलाइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स। ये ज़्यादातर सारे मेंबर्स ही, इन दोनों क्लासेस के दोनों मेंबर्स जो हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। फियोफाइसी का मेंबर है एक्टोकार्पस, सागेसम, और रोडोफाइसी में जैसे है पॉलीसाइफोनिया। अब इसमें भी क्या होता है कि ये जलीय शैवाल जो हैं वो स्वतंत्र रूप से फ्री फ्लोटिंग, अथवा या तो ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, पूरी तरह से तैरते रहते हैं, और या फिर किसी ना किसी बेस पर, किसी आधार पर स्थापित हो जाते हैं होल्ड फास्ट के द्वारा, या संलग्नित हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। जो प्लांट्स जो हैं वो क्लियरली पानी के अंदर तैरते रहते हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, पादप प्लवक कहते हैं। और जो समुद्री किनारों पर या किसी चट्टानों पर चिपके हुए होते हैं, उन्हें हम नितली शैवाल या फाइटोबैंथोस कहते हैं। सेकेंड टाइप आती है टेरेस्ट्रियल एल्गी या स्थलीय शैवाल। स्थलीय शैवाल की भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। स्थलीय शैवाल वो होते हैं जो मिट्टी, चट्टानों, वुड के आदि के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके नेचर के अकॉर्डिंग इन्हें हम 2 भागों में, इनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वायवीय स्थलीय शैवाल अथवा ऊपरी भूमिक शैवाल। इन्हें हम एपिटेरेनियन एल्गी या सेपोफाइट्स भी कहते हैं, यानी कि एरियल टेरेस्ट्रियल सेपोफाइट या एपिटेरेनियन, यानी कि ऐसे शैवाल जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, ये भूमि की सतह पर पाए जाते हैं और भूमि के अंदर धंसे हुए नहीं होते। फॉर एग्जांपल वॉउचीरिया, बोट्राइडियम, पोट्रोसाइफर एटसेट्रा। सेकेंड टाइप्स होती है क्रिप्टोफाइट्स और सबटेरेनियन, यानी कि गुणोद्भिद, ऐसे प्लांट्स जो हैं, शैवाल जो भूमि में मिट्टी की सतह के नीचे दबे हुए होते हैं, सबटेरेनियन, सतह के नीचे। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीशीज़ हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं, और ग्रीन एल्गी में हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरेला। थर्ड टाइप इसी में आ जाती है एरियल हैबिटेट। कुछ शैवाल की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो नम दीवारों, मॉइस्ट वॉल्स, पौधों के तनों आदि पर भी पाई जाती हैं। ये वायुमंडल से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉकस। अब इसके पश्चात थर्ड टाइप आती है इसके अंदर अनयूजुअल हैबिटेट। ऐसे शैवाल जो असामान्य आवासों में पाए जाते हैं। इन दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एल्गी के अलावा ये थर्ड टाइप है, बहुत सारे अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर होता है। फिर इस पर फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं
हेलोफिटिक एल्गी या लवणोद्भिद शैवाल ऐसी एल्गी जो बहुत ही अत्यधिक खारे और लवणीय जल में सैलाइन वाटर के अंदर पाई जाती है, फॉर एग्जांपल एंटीरोमोर्फा। सेकंड आती है अधिपादप के रूप में एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी कुछ शैवाल जो हायर प्लांट्स के ऊपर और या फिर दूसरे शैवाल्स के ऊपर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ईडोगोनियम, कोलियोकीट, ये हायर प्लांट्स के एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स पर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल ईडोगोनियम या कोलियोकीट। थर्ड टाइप आ जाती है हिमोद्भिद या हम इन्हें क्रायोफिटिक एल्गी भी कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि बर्फ से ढकी हुई शिखरों पर पर्वतों की शिखरों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम हिमोद्भिद या क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं पर्वतों पर, हिल्स पर, बड़ी बड़ी माउंटेन्स पर जमी बर्फ को अपने प्रेजेंस के कारण बहुत ही आकर्षक सा, बहुत एक ब्यूटीफुल सा कलर देते हैं। हिमेटोकोकस निवालिस एक ऐसी एल्गी है जो एल्पाइन और आर्कटिक जो माउंटेन्स हैं उनको रेड कलर देती है। हिमेटो मीन्स रेड। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस की वजह से होती है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप है, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवालिस है, ये रेड स्नो देती है। रेफिडोनीमा है, ये ब्लैक स्नो कहलाती है जहाँ प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से कुछ ऐसे प्लांट्स भी जो हैं जैसे ग्लियोकैप्सा है या फॉर्मीडियम है, ये टेम्परेरीली क्रायोफाइट्स होते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है अधिजांतव या एपिजोइक। एपिजोइक में एग्जाम्पल्स आते हैं यानी कि ऐसी एल्गी जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टॉर्टोइज, मोलस्क्स आदि पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्लाडोफोरा की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो स्नेल्स के ऊपर पाई जाती हैं। उसी तरह से प्रोटोडर्मा जो है वो टॉर्टोइज या कछुए के जो ऊपर वाला हार्ड वाला जो कवच होता है उसके ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है इसके अंदर एंडोजोइक। एंडोजोइक मीन्स ऐसे शैवाल जो दूसरे एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ज़ूओक्लोरेला हाइड्राविरिडिस के अंदर पाई जाती है। ज़ूओक्लोरेला जो है वो हाइड्राविरिडिस में पाई जाती है और ऑसिलेटोरिएसी फैमिली की लगभग 10 to 15 स्पीशीज़ जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक एल्गी। नाउ दिस पैरासिटिक या परजीवी शैवाल क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है सिफेल्यूरोस। ये सिफेल्यूरोस वायरिसेंस ये चाय की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी नाम का रोग पैदा करता है। इसी प्रकार से फाइलोसाइफन है, क्लोरोकाइट्रियम है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी एल्गल प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। कॉमन एग्जांपल हमारे पास है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस, जिसके कारण रेड रस्ट ऑफ टी रोग चाय की पत्तियों पर होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी में क्या है कि बेस्ट एग्जांपल इसमें लाइकेंस है। सिम्बायोटिक एल्गी के अंदर एल्गी के दो अलग अलग ब्रांचेस, दो अलग अलग क्लासेस, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, इनके जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ये यूनिसेलुलर एल्गी ये दूसरे प्लांट्स, दूसरे डिवीज़न के प्लांट्स जैसे फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके साथ एक कॉमन लाइफ स्पेंड करते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज लाइकेंस। लाइकेंस में जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, सहजीवन का। इसमें एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं, साइनोफाइसियन मेंबर्स जैसे नॉस्टोक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस और क्लोरेला, प्रोटोकोकस एटसेट्रा। और एंथोसिरोस के थैलस के अंदर नॉस्टोक और साइकस की कोरेलाइड रूट्स के अंदर नॉस्टोक व एनाबीना का प्रेजेंट होना एक सिम्बायोसिस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसी एल्गी भी हैं, एल्गल मेंबर्स ऐसे भी हैं जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, इन्हें हम शैलोदभिद या लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड रिवोलेरिया, ये चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं। साइनोफाइसी के बहुत सारे मेंबर जैसे नॉस्टॉक, रिवोलेरिया, ग्लियोकैप्सा, ये सब जो हैं वो नम और छायादार चट्टानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है थर्मल एल्गी या तापीय शैवाल। फॉर एग्जाम्पल ये
इस क्लोरोकोकेसी क्लास के जो मेंबर्स हैं ये हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी ये जीवित रहते हैं। इनकी ऑलमोस्ट 55 स्पीशीज़ और जेनरा और 153 स्पीशीज़ जो हैं 80 डिग्री टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर सहन कर सकते हैं ना। हम ये देखते हैं कि कितने भिन्न भिन्न आवासों के अंदर ये पाए जाते हैं। ये इसी वजह से कि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो बिल्कुल सामान्य प्रकार की बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होती है, इसलिए। थैंक यू।